कलेक्टर ने ईएसआई का निरीक्षण किया। सर ये डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ईएसआई दो लोग बहुत सारी दो भी सेवा करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा सर दो ईएसआई की डिस्पेंसरी है सर, वहाँ पे भी स्टाफ है सर, अराउंड 27 का स्टाफ है सर। 27 मतलब सब कुछ मिला के वार्ड बॉय वगैरह सब कुछ मिला के सर। एक्चुअली वो तो चेक है, दो ये लोग हो गए। इसके अलावा तो मैं ड्यूटी डॉक्टर से ये होगा, ड्यूटी डॉक्टर तो बीएमएस ले लो, आईडीएस ले लो, कोई सरकार ले लो, तो ड्यूटी डॉक्टर को यूज कर लेता हूँ, पैसा आप पाएंगे। प्राइवेट लोग जो है जितने लोग हमारे चाहे भी काम वाले हैं, चाहे बीडीएस है, बीएमएस है, जितने लोग आएंगे उनको पैसा एक्चुअली कल जो अपन एनएचएम से सबको पेमेंट किया जा सकता है, उसमें कहीं को दिक्कत किसी पेमेंट से एनएचएम हम लोग देंगे जिधर। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को ईएसआई इंगोरिया रोड, सिविल हॉस्पिटल नागदा और खासरोद का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी आदि मौजूद थे। तस्वीर की एक तो लगातार हम लोग जो उज्जैन से भी प्रयास करते हैं कि जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है वो ढंग से किया जाए। आमतौर पर अमूमन ये देखा जाता है कि मरीज़ के कहने पे ही कई सारे लोग रेमडेसिविर को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक कालाबाजारी की बात है, अत्यंत ही हम लोगों का सख्त रुख है। एक हम लोगों के सफलता मिली थी, उज्जैन में एक गिरोह टाइप का था जिसमें 7-8 लोग गिरफ्तार हुए थे और 8 लोगों के खिलाफ हमने रासुका की कार्रवाई करी थी, उनको तत्काल जेल भेजा था। यहाँ भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर जरा से भी कालाबाजारी की शिकायत आती है तो रासुका से कम कोई कार्रवाई नहीं होगी, तत्काल ऐसे लोगों को पकड़ के जेल के अंदर भेजें। सर, आप चिकित्सकों की ये बोला गया था कि माधवनगर से चिकित्सक भेजेंगे, मगर वो आज दिन तक कोई चिकित्सक नहीं आया। तो हम ये चाहते हैं इसको शुरू करने से पहले पर्याप्त व्यवस्था कर दें, क्योंकि बाद में डॉक्टरों को भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि नागदा अपने आप में इतना बड़ा सेंटर है कि वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकता है। माधवनगर से यहाँ पर किसी चिकित्सक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है कि यहाँ पर बहुत अच्छे जो चिकित्सक मौजूद हैं, वहाँ कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, एक बार एक्सपोजर विजिट टाइप से करने के लिए उनको माधवनगर या कहीं दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। वो हम लोग अगले 2-3 दिनों में करा देंगे। बाकी बहुत ही दक्ष चिकित्सक हैं, सभी लोग करने में सक्षम है। और जो कोरोना का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो लगभग जो है अब वो स्थिर टाइप का हो गया। जब पहली वेव थी उसमें किसी को समझ में नहीं आता था कि कोरोना का कोई मरीज़ है उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट नहीं करना है। अब कई सारी गाइडलाइंस हैं, WHO ने गाइडलाइन फिक्स कर दी है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन फिक्स कर दी है, उसी के आधार पर पूरा ट्रीटमेंट होना है। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव नहीं है। अगर दक्ष चिकित्सक हैं, एक बार उन्होंने कहीं पर इस प्रकार की चीज़ें देख ली हैं तो निश्चित रूप से वो लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे। पत्रकारों के लिए आपने कोई कोरोना सेल का बताया कि ये आपदा का समय है, संकट का समय है, इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे व्यापारी हो। मैं न केवल विधायक जी बल्कि सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिस रूप में भी, जैसा भी वो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें, जिस रूप में भी इस अस्पताल के लिए, कोरोना के दूसरे फैसिलिटीज़ के लिए अपना योगदान देना चाहें, उनका स्वागत है। सर्वे दल के लिए सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई। एक फोटोशूट लेना प्लीज। शहर में, पूरे इंडिया में, गाँव में ये कोरोना फैल रहा है, तो आदित्य बिरला ग्रुप, जासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से और नागदा नगर पालिका को हम टू प्रोटेक्ट दी कोरोना मेजर्स के लिए ये चीज़ें हम आपको तो पीछे उपलब्ध कर रहे हैं। इसमें है सैनिटाइजर 100 ml बॉटल की 7000 ये है। फिर सैनिटाइजर 5 लीटर के कैन है, 200 नंग रहेगी। हैंड ग्लोव है 5000, ऑक्सीमीटर 50 है और फेस मास्क 10,000। करीबन 8 लाख की चीज़ है ये, जो हम आपको नागदा नगर पालिका के लिए उपलब्ध करना चाहिए। तो आपका एक अनुरोध था, ये सामान दिया जाए, छोटा कोई योगदान है हमारे। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सर्वे दल घर घर दस्तक दे रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने व ऑक्सीमीटर नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए। अब ये सामग्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, ग्राम सचिव व GRS को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आपको आपका जोन किसका पड़ता है, सेक्टर किसका पड़ता है, कौन सा विजय है? कोरोना
संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और जल्दी से जल्दी सिम्टम्स का डिटेक्शन हो, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे नागदा शहर में और इवन ग्रामीण एरिया में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का उद्देश्य है जल्दी से जल्दी हम सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और जो हमारा ग्राउंड का अमला जो लगा हुआ है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे शिक्षक लगे हुए हैं और सुपरवाइजर्स हैं आंगनबाड़ी के, ANMs हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हमारे GRS सचिव लगे हुए हैं। तो इन सभी अमले के लिए उनकी भी सुरक्षा रहे उस दृष्टि से CMO नगर पालिका नागदा को हमारे द्वारा रिक्वायरमेंट्स की एस्टिमेट भेजा गया था, जिसमें हमारे अमले की सुरक्षा के लिए अपन के द्वारा यह रिक्वायरमेंट भेजी गई थी और उनके द्वारा कंपनी प्रबंधन से संपर्क साधकर हमारे अमले की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और ऑक्सीमीटर से हमारे सुपरवाइजर्स के लिए डिमांड की गई और कंपनी के द्वारा, कंपनी प्रबंधन के द्वारा CSR के अंतर्गत तत्परता दिखाते हुए हम लोगों को आज ये डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इसको हम लोग तत्काल सुपरवाइजर्स के माध्यम से हमारे निचले अमले तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, जिससे उनका उनके परिवार का भी ध्यान कोई सेफ्टी नहीं होगा। सर, रेशम उद्योग द्वारा जो ये चीज़ें उपलब्ध करा गई है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। सर, नगर में कई लोगों की मौतें हो रही है, ऐसी जन सेवा को हायर करके वहाँ पर उनकी सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही है? सर, समय पर जैसे भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं अपन लोग शेयर करते हैं। कंपनी प्रबंधन भी कोई भी कंपनी हो, चाहे वो लेंसेक्स हो, चाहे ग्रासिम हो या चाहे वो केमिकल डिवीजन हो, उनको समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। CSP और TI पहुंचे गांव में। यही कर सकते हो, बताओ। बस यही हो सकता है, इससे ज्यादा क्या? एक गली में ये बांध दो ताकि लोगों को रहे कि ये जनता कर्फ्यू है, आदमी जाएगा तो उसको उड़ान के जाएगा और 3-4 गली में रस्सी ऐसी बांध दो अपने गाँव। एक बार निम्बोजा तरफ थोड़ा सा सूचना भैया। निम्बोजा तो आप लोग पता नहीं वैसे निम्बोजा में से थोड़ा सा कम आएंगे तो इधर चले। और वैसे भी स्थिति है साहब कि अब पब्लिक खुद ही समझने लग गई है। नहीं समझ रही, नहीं समझ रही, नहीं समझ रही, नहीं समझ रही। ऐसा नहीं करना, वो भी अपने भाई बहन हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहते हुए ऐसे व्यक्ति को नहीं आने देना है जो संक्रमण से हो, बीमार हो, आया है खबर दे दो, उसकी जांच हो जाएगी। अब रिश्तेदार है, रिश्तेदार कोई तो आ रहा है या एक काम सभी कर सकते हैं सर, जो रूढ़ीवादी रास्ते चले आ रहे करमदीप से जो रतलाम समाज से अपने उनका मेन रोड हितपुर होते हुए, तो उसको अपन बीच में से पड़ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गुरुवार को CSP मनोज रत्नाकर, TI श्यामचंद्र शर्मा रोहत कला, रत्नियाखेड़ी व हिड़ी आदि गांव पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। उत्तेजना पूर्वक थोड़ा बहुत बोले झुंझला तो अपने को उसको प्यार से समझा, ऐसा नहीं कि अपन भी आमने सामने कर लो। तो आदमी यदि निकला घर से बाहर तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी, ये भी हमको हमारे दिमाग में रखना है। तो उसको सोचना है, समझना है, प्रेम से समझाना है कि भाई इस चीज़ का पालन कराना है, आप भी अपने गांव में पालन कराओ। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सब गांव में फैलाना। जितने गांव के यहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं, आप लोग अपने आसपास में देखना, परिवार में देखना, कोई बीमार होता है उसका इलाज हो जाएगा, समझ लो। समय पे बता दोगे तो इलाज हो जाएगा, वो जीवित रहेगा। और यदि समय पे नहीं बताओगे तो संक्रमण फैलता जाएगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और वो स्थिति भयानक हो जाएगी और दूसरा आदमी गाँव बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। उज्जैन के वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारे CSP साहब, SDM साहब, अन्य अधिकारी, डॉक्टर साहब वगैरह प्रत्येक गांव में भ्रमण किया था और गांव वासियों को समझाइश दी गई थी कि जो सर्वे टीम घूम रही है उससे कोई चीज़ छुपाए नहीं। जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम यदि कुछ है तो तत्काल नाम नोट कराएं, दूसरे दिन उनको किट उपलब्ध कराई जाएगी, उनका इलाज घर पे ही हो जाएगा। इस प्रकार की समझाइश दी गई थी। और इसी प्रकार आज CSP साहब के हम लोग प्रत्येक गांव में घूम के जनता कर्फ्यू के संबंध में सभी को जानकारी दे रहे हैं। कोटवार सचिव और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को भी इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं और ग्रामवासियों को भी जागरूक कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू के संबंध में कुछ गांव में भी ऐसी हमारे पास रिपोर्टें आई जो कि कोरोना पॉजिटिव ही मिली हैं कुछ दिनों में। तो उस आधार पर हमने जनता कर्फ्यू जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जो आदेशित किए गए हैं उसके बारे में जागरूक करने के लिए ग्रामीण इलाके में जनता को प्लस सचिव, कोटवार एवं अन्य जो ग्रामीण जन हैं उनको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है
और जो पार्टी सर्वे कर रही है वो भी दवाइयों किट दे रही है, उसके बारे में वो भी बताया गया है कि आप उनको बताएं आपको कुछ भी बीमारी है तो आपको दवाई तत्काल मिल जाएगी, आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। और कोई भी गांव में किसी संक्रमण होता है या सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उसके बारे में तत्काल सूचना दें, अपने सचिव को दें, चौकीदार को दें, वो हमारे हॉस्पिटल में और पार्टी को बताएंगे, टेस्टिंग किट को, उसमें टेस्ट करवा के उनको रिपोर्ट लेंगे और गाँव को सुरक्षित रखेंगे। प्लस बाहरी व्यक्तियों को भी निगाह रखेंगे यहाँ पे कि कोई बाहरी व्यक्ति संक्रमित हो, यदि वो गांव में आ रहा है तो वो संक्रमण फैला सकता है, तो उस ओर भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस बारे में भी गांव वालों को बताया गया और इस प्रकार से सभी एहतियात बरतेंगे तो आपका गांव और आपके गांववासी सुरक्षित रहेंगे। इसी के संबंध में हम लोगों ने आज रोहल खुर्द, रोहल कला, रत्निया खेड़ी एवं अन्य गांव में भी जा रहे हैं इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कि जनता कर्फ्यू का पालन करें ताकि आपका गांव और आपका परिवार और आप सुरक्षित रह सकें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसी। पानी में कहीं है, इसमें क्या शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने गुरुवार को पुराने बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर कार्रवाई की। मना कर रखा है कि लोन भी ले देना है। कहाँ से आ रहे हो जब है? तो लोन समूह बंद कर रखा है, कैसे करोगे यार? मत आना, बार बार मूवमेंट नहीं करना, एक बार काम पे गए काम पे ही आना।